अस्सलाम वालेकुम माय डियर फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? देखिए सब ठीक होंगे, अपने अपने घर में खुश आबाद होंगे। मेरी दुआ है कि अल्लाह पाक आप सबको खुश रखे, हंसता बसता मुस्कुराते रखे, आमीन सुम्मा आमीन। तो यहाँ पे मैं ले आई हूँ जी ईद की ग्रॉसरी। खैर ईद का तो आज तीसरा दिन है, जब आप ये वीडियो देखेंगे तो फिर चौथा दिन होगा। तो मैं कुछ बिजी थी क्योंकि मेरे मामू के बेटे की डेथ हो गई थी ऑल ऑफ अ सडन, तो हम उस चीज़ में बिजी थे और उसके बाद बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला था कोई भी व्लॉगिंग करने का। आपको पता है कि इस सिचुएशन में इंसान को होश नहीं रहती किसी चीज़ की। तो खैर आप सबको मेरी तरफ से गुज़िश्ता ईद बहुत ज़्यादा मुबारक हो। उम्मीद है कि आप सबकी ईद बहुत अच्छी गुजरी होगी और सब की कुर्बानियाँ भी बहुत अच्छे से गई होंगी। आप सबको मेरी तरफ से एक दफ़ा फिर ईद मुबारक हो। एनीवेज़ यहाँ पे मैं ले आई थी ग्रॉसरी, कुछ बच्चों के खाने की चीज़ें थी, लाइक लेस टोमेटो केचप वाले उन्होंने मांगे थे तो मैं ले आई थी। उसके बाद कुछ मैक्रोनीज़ हैं, कुछ बिस्किट हैं, कुछ केक्स हैं और कुछ जो है एक चिकन स्प्रेड में ले आई हूँ। टोमेटो केचप है। केचप जो है ना हमारे एरिया में 420 का मिलता है या 440 रुपीज़ का मिलता है। एंड मैं हमेशा पिंडी से इम्तियाज़ स्टोर वगैरह से लाती हूँ, तो वहाँ पे 300 समथिंग का मिल जाता है। आई थिंक वो ज़्यादा रीज़नेबल रहता है। हमारे एरिया में ना हर चीज़ थोड़ी एक्स्ट्रा एक्सपेंसिव होती है। तो मैक्रोनी की मैं 2 पैकेट लाई थी, एल्बो मैक्रोनी, क्योंकि मेरे पास जो घर में पड़ी थी ना वो कुछ डिफरेंट थी, इस वजह से 2 किलो में ये चावल ले आई थी। मरहबा स्टोर के राइस ना काफ़ी अच्छे हैं और इनके प्राइस थी 680। हालांकि मेरे हस्बैंड कहते हैं कि अब ना चीज़ें कुछ चीप हो गई हैं, सस्ती हो गई हैं, बट आई थिंक अभी भी इन्फ्लेशन वैसी की वैसी है, कोई ख़ास डिफरेंस नहीं है। बेसन लेके आई थी मैंने दही भल्ले बनाने थे, या इससे बूंदियाँ भी बन जाती हैं। हर गर्मी में पकौड़ों के तो आप सोच ही नहीं सकते उनके बारे में। बच्चों के लिए आइसक्रीम ले आई थी वॉल्स की लाइन जो था, मैंने पाकिस्तान में फ़र्स्ट टाइम आई गेस ट्राई किया है, तो ये भी काफ़ी अच्छा है, बच्चों को बहुत अच्छी लगी थी। दूसरी स्ट्रॉबेरी एंड वनीला मिक्स है। टिश्यूज़ हम ना सऊदी अरब से काफ़ी सारे लेके आए थे, वो सारे अब ख़त्म हो गए क्योंकि हमें ऑलमोस्ट 1 ईयर होने वाला है। जुलाई 25 को हमें 1 ईयर हो जाएगा। उसके अलावा ये ब्रेड्स लाई थी। अगर बच्चों को नॉर्मली ना वो चिल्ला या पराठा खा लेते हैं, बट फिर मैंने कहा ईद में आप रश में कैसे ही देंगे उन्हें ये पराठे वगैरह बना के। दूध लाई थी ऑलपर्स का, इसकी भी जो है ना प्राइस अब ज़्यादा हो गई है। उसके अलावा ये मैंगोज़ लाई थी। मैं आपको एप्पल दिखा रही थी कि मैं एप्पल लेके आई थी 350 या 375 के मुझे केजीज़ पर केजी पड़ा ये। और आप देखिए इसकी क्वालिटी कितनी गंदी है, एक आधे उन्होंने ख़राब उठा के दिए थे। अब मैं घर आ गई थी, घर आने के बाद मैंने देखे थे तो मुझे दुख भी हो रहा था कि मैं ख़राब चीज़ ले आई हूँ। एनीवेज़ चले मैं आपको अपने ड्रेसेस दिखा देती हूँ जो ये ईद पे मैंने पहले से ही बनवा लिए थे। तो सबसे पहले ये स्काई ब्लू या लाइट ब्लू आप कह सकते हैं इसका ड्रेस है। इसके जो है ये चिकनकारी टाइप का नहीं है, बट इस पर एम्ब्रॉयडरी हुई हुई है फ्रंट पे पूरी। और इसके जो बाजू है इस तरह से यहाँ पे प्लीट्स डाली गई हैं और 2 टाइप की ना डिफरेंट लेसेस लगी हुई हैं, क्योंकि इस पर और कोई डिज़ाइनिंग हो नहीं सकती थी। इसके ट्राउज़र पे डिज़ाइन बन सकता था या इसकी स्लीव्स पे, तो खैर ये स्लीव पे बन गया था। और दामन जो इसका है ना वो ऑलरेडी उस पर नेट वगैरह लगा हुआ है, तो बस पाइपिंग लगाई थी साइड्स पे और दैट्स इट। और ये रहा जिसका जो कैप्री है, ये ट्राउज़र है, इसके ऊपर डिज़ाइनिंग हो गई थी। यहाँ पे सेम स्टफ़ के जो है वो जिगजैग में बना लिए थे, स्ट्रिप्स लगा ली थी, साथ में प्लीट्स डाली थी और एंड पे जो है लूप्स लगी हुई हैं। और ये जो दुपट्टा है ना इस पर वाइट लेस अच्छी नहीं लग रही, तो मैं नेवी ब्लू कलर की जो डार्क शेड आ रही है इसमें वो लेस लगा ली। तो ये है ड्रेस की ओवरऑल लुक। तो ये सेकंड ड्रेस है। अब मैंने डिसाइड नहीं किया था कि मैंने कौन से दिन कौन सा ड्रेस पहना है। एज आई सेड कि हमारे फैमिली में डेथ भी हो गई थी, तो ऐसा कुछ मैं पहनना चाह रही थी जो लाइट सा भी हो, गर्मी भी ना लगे। अब यह कि ईद होती है तो फिर बच्चों के लिए, घर वालों के लिए ना थोड़ी बहुत सेलिब्रेट तो करनी ही पड़ती है। चलिए आप और कुछ नहीं करते, ड्रेसेस तो हम नए पहन ही लेते हैं। तो ये देखें, ये बोट जो है ना इसका नेक है बोट स्टाइल में, तो इसके ऊपर थोड़ी सी डिज़ाइनिंग करके कट वर्क करके उसमें बीड्स लगा लिए थे। जो मेरी ड्रेसेस बनाती है ना वो मोस्टली मेरी फूफो की बेटी है, मेरी आप ही वो बनाती हैं, और कभी कभी मैं पिंडी से भी सिलवाती हूँ, लाइक कभी इधर से कभी उधर से। उसके ऊपर ये जो थोड़ी सी लेस लगवाई थी, इस पर ना थोड़े थोड़े से सितारे लगे होते हैं। साइडों में बस पाइपिंग है। जो उसका फ्रंट है वो चिकनकारी का है, तो उसके ऊपर कुछ भी और करने की ज़रूरत नहीं थी। तो बस ये कि लेस लगा ली थी। इसकी चॉक्स पे लेस नहीं लगाई थी मैंने, क्योंकि फिर बहुत ज़्यादा वो है कि हैवी हो जाना था और फिर सारे डिज़ाइन ना मोस्टली सेम हो जाते हैं। आई थिंक इस तरह का ये अच्छा लग रहा था, परफेक्ट लुक आ गई थी, क्योंकि साइडों पे ऑलरेडी पाइपिंग लगा ली गई थी। इस वजह से दुपट्टे जो उनसे ना इन ड्रेसेस के दोनों के बहुत अच्छे थे। डायमंड दुपट्टा है ना, और गंजा के दुपट्टों से मुझे सख्त चिड़ हो गया। मेरे 3-4 जोड़ों के साथ है, लेकिन इनके ड्रेस ब्रांड का 7 to 8 थाउजेंड का लें आप, उसके साथ दुपट्टा ना साड़ी उसकी लुक की ख़राब कर देता है। एनीवेज़ यहाँ पे जो इसकी कैप्री है उसके ऊपर इस तरह का डिज़ाइन बनाया था कि पॉइंट से ना थोड़ा गैप दे के
नेट लगा लिया है जो ड्रेस के सेम कलर की हो या थोड़ा सा लाइट या डार्क कलर आप रख सकते हैं। फिर उसके ऊपर उसी शलवार के सेम कपड़े का ना जिग जैग में ये ऐसे पैटर्न बना लिया था जो काफ़ी यूनिक सी लुक दे रहा था। और ये डिज़ाइन मैं इंस्टा पे ही देखती हूँ, वहीं से कॉपी कर लेती हूँ। कभी कभी खुद भी मैं माइंड से ना थोड़े बहुत क्रिएट करके भेज देती हूँ अपनी आप ही को, या वो खुद भी बहुत अच्छे बना लेती हैं। उनकी बेटी जो उनसी 15-16 ईयर्स ओल्ड की है, तो वो बनाती है ट्राउज़र पे डिज़ाइंस वगैरह। उसके बाद ये थर्ड ड्रेस है ना, ये मेरा लास्ट ईयर का ड्रेस है, तो बट ये कि न्यू था तो मैंने कहा मैं आपको इसकी डिज़ाइन दिखा लूँ। यहाँ पे इंस्टा पे एक पेज है योर स्टाइल पार्टनर, शायद आप लोगों में से किसी ने देखा होगा। उनके ड्रेसेस जो होते हैं ना वो 9 to 10,000 के होते तो ऐसे ही या चिकनकारी के होते हैं मोस्टली, इस तरह के लोन के होते हैं। तो मैंने उस पर डिज़ाइन देखा था जब मैंने ये मारिया बी का प्रिंट देखा ना, मैंने हफ्सा ड्रेसेस या हफ्सा कलेक्शन आई गैस उनके पेज का नाम, उनसे ही ऑर्डर किया था। तो आप देखें इसका प्रिंट बहुत अच्छा था, बहुत ना कूल सा इफेक्ट देता है ये इसका जो प्रिंट है फ्लोरल सा। तो इस पर जो लेस लगी है काफ़ी सारी है, घेर जो इसका ज़्यादा 1.5 सूट का कपड़ा लगा था इसे एक फ़्रॉक पे। तो जो इसका बॉर्डर है वो ये इस तरह से ऑर्गेन्जा का है, उसके ऊपर लेस पे थोड़ा बहुत कढ़ाई हुई है। और बाकी की जो लेस थी ना वो प्लेन ही लगवाई थी, क्योंकि जो लेस चुभने वाली होती है ना फिर आपको वो सारी ड्रेस की लुक तो चलने अच्छी आ जाती है बट सारा वो मज़ा ख़राब हो जाता है, आपको कंफर्टेबल अगर नहीं लगता। तो सितारों वाली लेस या इस तरह की लेस से ना मैं थोड़ा सा गुरेज करती हूँ। बट एनीवेज इस ड्रेस की लुक सेम वैसी हो गई थी। मुझे तकरीबन 4 से 5 हज़ार या आई थिंक 4,000 में ये ड्रेस पड़ गया था विद लेसेस एंड एवरीथिंग। हाँ स्टिचिंग करा के ना ये मुझे पड़ा था तकरीबन 5-5.5 हज़ार का। ड्रेस तो ये 3,000 का मुझे मिल गया था, फिर लेस मिली थी, फिर स्टिचिंग करवाई थी। बट ये है कि जो ब्रांड पे मिल रहा था वो 10,000 का था और इसमें सिर्फ 19-20 का फ़र्क होगा, क्योंकि मुझे ये नहीं पता कि उन्होंने स्टफ़ कौन सा यूज़ किया हुआ था। बट ये कि वो फ्लोरल सा था, उसका कलर भी ऐसा ही था, तो ऑलमोस्ट इसी तरह का था। इसका जो दुपट्टा है दामन दुपट्टा था, देखिए इस पर बस मैंने पीको करवा ली थी, क्योंकि हैवी दुपट्टा ये ऑलरेडी होता है, जब पीको करवाते तो ऑटोमेटिकली ना सर पे ही टिक जाता है। ट्राउज़र में इसके साथ वाइट लगा लिया था, मेरे पास पड़ा हुआ था कैपरी घर पे, तो मैंने वो यूज़ कर ली थी। उसके बाद मैंने कहा आपको मैं चूड़ियाँ वगैरह दिखा देती हूँ। ये मेरी लाइलैक कलर की चूड़ियाँ हैं, साथ में वैसे ही मुझे कैचर मिल गया था। फिर दूसरे दिन का जो है वो ब्लू था, तो उसके साथ मुझे ऐसी लाइट ब्लू चूड़ियाँ ना मुश्किल से ही मिलते हैं कुछ कलर्स जो होते हैं, तो मैंने ये वाइट ले ली थी, क्योंकि जो शेड देती है ना इसमें देखिए थोड़ा सा ब्लू का इफेक्ट आ रहा है। तो मैंने कहा चलें ये इसी से काम चला लेंगे। वैसे गर्मी में तो चूड़ियाँ इतनी पहनी भी नहीं जाती हैं, बट ये कि चलें फिर भी ईद होती है तो थोड़ी सी ईद की लुक क्रिएट करनी पड़ती है। तो ये आगे जी ईयरिंग्स जो हैं आप फर्स्ट पे देख रहे हैं मेरे मोस्ट फेवरेट थे, मुझे रीज़नेबल मिल गए थे। और मोती बाज़ार से मेरे दूसरे जो हैं ये वाइट ही थे, तो इसमें मैंने ना लाइलैक कलर करवा लिया था, क्योंकि लाइलैक मिल नहीं रहे थे और फिर इतना टाइम नहीं होता जब बाज़ार जाते ना बच्चों को घर छोड़ के, तो हड़बड़ी में ना मैंने कहा कि चलें इसमें हम लाइलैक कलर करवा लेते हैं। और इसके अलावा ना ज्वेलरी में सिर्फ चूड़ियाँ और ईयरिंग्स ही पहने जाते हैं और कुछ भी नहीं पहना जाता। तो चूड़ियाँ ये मेटल की हैं, इसके अंदर जो 2 कड़े हैं ना वो बहुत अच्छे हैं, बट ये है कि इनका एक नुकसान भी होता है, ये टेढ़ी भी जल्दी हो जाती है, मिलती भी महंगी और टेढ़ी हो जाती हैं। अब मैं आपको दिखाती हूँ जिमल के ड्रेसेस। तो ये उसका लाइलैक कलर का ड्रेस है, क्योंकि मेरे ड्रेस से तो कपड़ा बचा नहीं था कि मैं उसका सेम बनाती, तो फिर मैंने कहा था आप इसे कि उसका ये प्लेन कपड़ा लेके आप मुझे उस पर थोड़ी बहुत डिज़ाइनिंग कर दे। तो उन्होंने इस तरह से ना ये शीशे ले लिए थे और शीशों से डिज़ाइनिंग कर दी थी, क्योंकि जिमल जो सी है जहाँ पे एक्स्ट्रा लेस लगी होती है ना थोड़ी सी, जो थोड़े सितारों वाली होती है, तो पहनती नहीं, क्योंकि वो चुभना शुरू हो जाती है बच्चों को अंदर के साइड से। अगर ओवरलॉक किया हो तो फिर अलग बात है, बट फिर भी वो नहीं पहनती है। बच्चों को ना गर्मी में कुछ ज़्यादा ही गर्मी लगती है, हम बड़े तो फिर भी एडजस्ट कर लेते हैं। इसकी कैपरी बिल्कुल प्लेन है, क्योंकि सलवारों पे जब मैं लगवाती हूँ ना कुछ या ट्राउज़र्स पे उसकी लेस वगैरह, तो फिर वो बहुत अनकम्फर्टेबल हो जाती है। ये उसकी दूसरी ड्रेस है, ये भी मैंने एक पीस लिया था, लाइक शर्ट का पीस था, तो उसकी मैंने बनवा ली थी। इसके ऊपर ये इस तरह की लेस लगाई है, हालांकि इसके ऊपर इसमें छोटे छोटे से सितारे होते हैं, बट जहाँ पे सिलाइयाँ थी ना वहाँ से हमने काट ली थी ताकि उसको सितारे वगैरह चुभे ना और वो कंफर्टेबल रहे। गर्मी ही इतनी ज़्यादा है कि फिर बच्चों की कम्फर्ट का ख्याल तो आपको रखना पड़ता है। ये सिंपल सी प्लीट्स वाली जो फ्रॉक होती है ना उस तरह की बनी हुई है, दामन पर लेस लगा ली थी और जो इसका ट्राउज़र है ना वो इस तरह से बनवा लिया था। इसके आगे चुंटे डली हुई है, इंग्लिश में इसको कहते हैं ना बच्चों की ऐसे चीनोज़ वाली पैंट्स होती हैं, तो उस तरह की हैं, तो इस तरह के भी अच्छे लगते हैं। छोटी है तो उस पर ये काफ़ी सूट करा था। मैं आपको उसकी पिक्चर्स भी शेयर करूँगी। ये उसका जो है थर्ड ड्रेस है। तो यहाँ पे देखें ये अम्ब्रेला फ्रॉक है, इसकी स्लीव इस तरह से बनी हुई है, बिल्कुल छोटी सी है, नेक पे कुछ नहीं लगा, बट सामने ना उसकी एक पट्टी आ रही है, फिर साइडों पे शोल्डर से बाजू तक लगा हुआ है, जो ऊपर की मतलब जो ब्लाउज टाइप है ना उसके ऊपर उन्होंने लेस वगैरह लगाई हुई है। तो लेस का जो कलर लिया था वो थोड़ा डार्क लिया था ताकि ना इस पर उठे।
कपड़ा जो है बहुत ही सॉफ्ट था, बहुत अच्छा था। ये भी एक शर्ट का मैंने पीस लिया था, 2.5 से 3 मीटर था, तो उसको ये अच्छी सी खुली सी फ्रॉक बन गई थी। ऊपर का कटवर्क देख के नीचे चुनटे डाल के ना तो डाली हुई बनाई हुई फ्रॉक तो काफ़ी माशाल्लाह से प्यारी लग रही थी। और साथ में जो है ये हमने इसका बस कैपरी बनाई थी सिंपल सी, क्योंकि फ़्रॉक की लेंथ लंबी है तो डिज़ाइनिंग का फ़ायदा नहीं है, उस पर नज़र ही नहीं आनी। तो नेक्स्ट ये जो है वो गोल दामन वाली जो कमीज़ है ना वो है। बच्चे ना जिमल छोड़ के तो अपने कपड़े देख के बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होती है, तो ये गोल घेर वाली जो या गोल दामन वाली कमीज़ होती है वो उस पर बस लेस लगी है। गले पे थोड़ी सी डिटेलिंग है, आप देख लें, जो गला बना हुआ है उस पर इस तरह का डिज़ाइन करके उस पर डोरी जो होती है वो लगा ली, और साथ में जो लेस होती है छोटी छोटी डोरी टाइप वही लगाई है, क्योंकि इस तरह की लेसेस ना बच्चों को चुभती नहीं है। तो वो मैंने सारी जो सिंपल सी लेसेस थी, वो पाकिस्तान में तो खैर लेसेस मिल भी सस्ती आती है, 20-25 रुपए की मीटर होती है। फिर कपड़ा भी अगर आपको रीज़नेबल मिले तो बच्चों के ड्रेसेस अच्छे बन जाते हैं, कंफर्टेबल भी होते हैं, और जो होता है ना ड्यूरेबल भी होते हैं, लाइक ज़्यादा टाइम के लिए चल जाते हैं। तो जिसकी शलवार है ये हमने बनाई थी, ट्यूलिप शलवार जो होती है वो वाली बनाई थी, और माशाल्लाह से इसको बहुत सूट भी कर रही थी। तो ये थी जिमल की ड्रेस। मैंने इस दफ़ा शॉप से ना कोई भी उसके लिए ड्रेसेस नहीं ली थी, मैंने कहा कि अब घर में जो बना लेंगे ना वो बेटर रहेंगी। उसके बाद ये शाम का टाइम हो गया था, आपको ये ड्रेसेस दिखाते दिखाते काफ़ी टाइम लग गया था, तो मैंने कहा अब सुने हमने डिनर हल्का फुल्का से करना था, नेक्स्ट डे ईद है, तो ईद के लिए मैंने कहा हम कुछ तैयारियाँ कर लेते हैं। डिनर के बाद मैं आ गई थी किचन में, तो किचन में मैंने कहा कि शीर खुरमा बनाते हैं। मैंने अपने प्रीवियस व्लॉग में बताया था कि हम लोग इस दफ़ा कुर्बानी नहीं कर रहे, रीज़न भी मैंने आपको बताया था। तो मैंने कहा बस शीर खुरमा बना लेंगे, एक अदर ट्राइफल बना लेंगे, साथ में बना लेंगे दही भले, और नेक्स्ट डे मैंने कहा था मकरूनीस बना लूँगी, क्योंकि चावल वगैरह हम नहीं बना रहे थे। और रिलेटिव्स ने कुर्बानियाँ करनी तो सब घर वाले ना वहाँ पे चले जाते हैं, वो इनवाइट करके जाते हैं बकायदा कि हमारे घर कुर्बानी है तो आप आइएगा। मैंने और बच्चों ने नहीं जानता, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, बच्चों ने ये सब कभी देखा भी नहीं है, तो बच्चे ये सब देख के डर भी सकते हैं। तो मैंने कहा आप थोड़े से बड़े हो जाएं तो फिर चले जाएंगे। तो यहाँ पे दही भलों की सारी चीज़ें रेडी हो गई थी। सवैयाँ जो थी मैंने फ्राई कर ली थी घी में, फिर उसमें दूध ऐड किया, शुगर ऐड किया, और ये शीर खुरमा का जो एक पैकेट है ना मैंने लजीज़ा वालों का ये ऐड कर दिया था। इससे ये होता है कि बहुत ही अच्छी सी यमी सी सवैयाँ बन जाती हैं। तो मैंने ना 2-2 बाउल चीज़ों के बनाए, लाइक 2 ट्राइफल के बाउल बना लिए थे, एक छोटा एक बड़ा, 2 शीर खुरमा के बन गए थे। साथ में 2 ही जो डिशेस थी ना मैंने दही भलों की बना ली थी, और नेक्स्ट मैंने मैक्रोनी बनाई थी, तो वो भी उतनी थी। खैर उसकी वीडियो मैंने फिल्म नहीं की थी, क्योंकि मैं ऑलरेडी उसकी जो है वो रेसिपी शेयर कर चुकी हूँ। तो यहाँ पे दही भलों को पहले मैंने कहा था सुबह बना लूँगी, फिर सुबह आपको पता है कि बच्चों को रेडी करना ये सब होता है, तो मैंने कहा अगर मेहमान आ जाएंगे तो फिर पूरा दिन किचन में ही लग जाएगा, इसलिए मैंने चने पहले से ही बॉयल करके रखे होते हैं, डिफ्रोस्ट कर लिया उन्हें, और फिर साथ में जो प्याज टमाटर हैं वो सारी चीज़ें ऐड कर ली। यहाँ पे शीर खुरमा भी हमारा रेडी हो चुका था, साइड पे हमने रखे हुए थे कुरकुरे के, वो खाएंगे, बट गर्मी इतनी ना कि कुछ खाया भी नहीं जा रहा था, तो कुछ चने मैंने बचा लिए थे पहले, फिर मैंने कहा इतने थोड़े से बचाने का फ़ायदा नहीं है, तो फिर मैंने वो भी चाट में ऐड कर लिए थे। फिर बस रोल पट्टी समोसा पट्टी बची हुई थी रमज़ान की, तो मैंने फ्रीज़ की हुई थी, उसको भी मैंने फ्राई कर लिया था। तो यहाँ पे हमारा ट्रैफल भी रेडी हो चुका था, दही भले जो हैं वो भी रेडी हो गए थे, और साथ में सवैयाँ भी रेडी हो गई थी। तो उसके बाद मैंने कहा चलें अब मैंने तो नेक्स्ट डे मेहंदी लगाई थी, सेकंड डे ईद के, फर्स्ट डे मैंने नहीं लगाई थी, चांद रात को मैंने नहीं लगाई थी, तो बस मैंने अपनी कज़न जो है मेरे साथ उसको लगा दी थी, और ख़ुद मुझे जो सा मेहंदी मेरी कज़न ने लगाई थी वो ईद के फर्स्ट डे इवनिंग में लगाई थी, या सेकेंड डे लगाई थी। खैर तो बस मेरी आज की वीडियो यहीं पे एंड होती है। उम्मीद करती हूँ कि आपको अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।